सज्जनों और देवियों, किसी यज्ञ की सफलता मानी जाती है जब पानी बरसे, और यहाँ रोज बरस रहा है, इसलिए रोज यज्ञ की सफलता है। गीता में अर्जुन ने महाराज कृष्ण से पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशो स्थित देह किम प्रवासेत किम आसीत वर्जेत किम। शांत आत्मा का लक्षण क्या है? जो स्थितवान है, शांत आत्मा है, दुख से मुक्त है, जीवन में जिसको पूरा सफल माना जाता है। जीवन में कौन सफल है? लौकिक दृष्टि से मानते हैं जो धन धान संपन्न हो, बाल बच्चे हो, मान बढ़ाई हो, पद प्रतिष्ठा हो, वो सफल है। ये सफलता दिखावा है। सफल वह है जो आनंद में हो, जो दुखी न हो, जिसे चिंता और शोक सताते न हो, जो सब समय सुखी और प्रसन्न और निर्भय हो, वो सफल है। उसी को स्थितवान, शांतात्मा, रामलीन, ब्रह्मलीन, स्वरूपलीन, खुद सिनासी, हकबीनी, ये सब कहते हैं। उसी भाव को लेकर के अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा? स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? किमा से कैसे बैठता है? वर्जेत किम कैसे चलता है? यहां साधारण रूप से बोलने, बैठने, चलने की बात नहीं है। यहां अर्थ है कि उसका जीवन कैसे होता है, रहनी क्या होती है। कथनी, करनी और रहनी, ये तीन है। हमारे शरीर में मन है, वाणी है और इंद्रियां हैं। मन से रहनी, वाणी से कथनी, इंद्रियों से करनी होती है। कबीर साहब की एक साखी है, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो ज्ञान की कथनी करता हो हमारा नाती है, लड़की का लड़का है। लड़की का लड़का भी प्यारा होता है, लेकिन वो अपने खून का नहीं होता है। और जो करनी करता है, आचरण करता है, वो हमारा पुत्र है। पुत्र खून का होता है, बहुत निकट का होता है, बहुत प्यारा होता है। और रहनी रहे सो गुरु हमारा, जो रहनी में रहता हो हमारा गुरु है। रहनी का मतलब स्थित, शांत, समाधि। साहब कहते हो हमारा गुरु है। गुरु सबसे श्रेष्ठ है, गुरु से बड़ा कोई पद नहीं है। हम रहनी के साथी, हम रहनी के साथी हैं। कथनी, करनी, रहनी, तीनों की जरूरत है। ज्ञान की चर्चा जरूरी है। ज्ञान की चर्चा न होगी तो समझे कि लोग कैसे, इसलिए कथनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ करनी चाहिए। जो कहा जाए अपने जीवन में उतारा जाए। लेकिन केवल पवित्र आचरण जीवन का फल नहीं है। पवित्र आचरण का फल होना चाहिए निर्भय सुख। कोई पराई स्त्री पर कुदृष्ट नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, अंडा मांस मछली नहीं खाता है, कोई नशा का सेवन नहीं करता है, दान पुण्य करता है, संयम से रहता है, तो अच्छा है। लेकिन जीवन का फल इतना ही नहीं है। जीवन का फल और गहराई में है। जो चोरी करता, हत्या करता, व्यभिचार करता है, दुराचार करता है, वो घोर अशांत रहता है। जो ये सब नहीं करता है वो घोर अशांत नहीं रहता है, लेकिन वो भी शांत नहीं रहता है।
जो पराई स्त्री पराये पुरुष से अलग है, दूर है, दूसरे के धन को नाजायज रूप से नहीं लेता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है, मेहनत की कमाई खाता है, ईमानदारी से रहता है, वो भी शांत तो नहीं है। उसके मन में चिंताएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं। हाँ, वो घोर अशांत नहीं रहता है, लेकिन शांत वो भी नहीं रहता है। अगर उसके मन में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तो उसकी उलझने घट जाती। पूर्ण शांति मिलती है जब पूर्ण रूप से आदमी निष्काम हो जाए। इसीलिए महाराज कृष्ण कहते हैं, प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब मन में स्थित सारी कामनाओं का परित्याग कर दिया जाता है और आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, वो स्थितवान है। एक वाक्य में इतना सुंदर उत्तर है, प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अय पार्थ, अय अर्जुन, मनोगतान मन में स्थित, सर्वान कामान सारी कामनाएं, यदा प्रजहात जब छोड़ दिया जाता है पूरा का पूरा, और आत्मन एव आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, तब उसको स्थितवान कहते हैं। यहां कुछ बाहर से पाने की बात नहीं कही गई। बाहर से कोई हाथ पैर वाला भगवान मिल जाएगा, निराकार साकार कोई मिल जाएगा, कोई लोक मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। शास्त्रों में सब प्रकार का वर्णन है। श्रुतियों विभिन्न श्रुतियां वेद वचन है। स्वामी शंकराचार्य ने उपनिषद के भाष्य में लिखा है कि श्रुति वचन सैकड़ों परस्पर विरुद्ध हैं। वेदों के ऐसे वचन हैं जो परस्पर विरोधी विचार रखते हैं, और उसके भाष्यकार जो श्रेष्ठ विद्वान हैं उनके भी मतों में भिन्नता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति को समझना इसका बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार इसकी संगत बैठाने की चेष्टा करूंगा। बड़ी विनम्रता से उन्होंने और बहुत सच्चाई से कहा है। श्रुतियां विभिन्न हैं, वेद वचन विभिन्न हैं। उसी वेद में लिखा है कि ब्रह्म से जगत बना, और उसी में लिखा है कि जड़ प्रकृति से जगत बना। भूतो आप सृजमाने समाश्रुति निश्चितम युक्त युक्तम च यत्तद् भूत नेतरेत। इस स्वामी शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पाद ने कहा मांडूक कारिका में कि वेदों में भूत यानी जड़ तत्वों से जगत बना बताया गया है, और अभूत से यानी ब्रह्म से भी बताया गया है। लेकिन जो निश्चित है युक्त वैसे होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसलिए विचार प्रधान है, विवेक प्रधान है। महाभारत में भी बात आती है, कई बातें कही जाती हैं, भीष्म पितामह द्वारा कहलाई जाती हैं। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, भिन्न विचार कहने के बाद तब ये कहा जाता है कि इसमें जो सच लगे वो ग्रहण करो। ये हिंदू परंपरा की अत्यंत उदारता है। विचारों की उदारता हिंदू परंपरा में जैसी है पूरी दुनिया में कहीं मिलना मुश्किल है। हिंदू परंपरा एक व्यापक है। बौद्ध इसी में आते हैं, जैन इसी में आते हैं, निर्गुणी धारा के सभी संत इसी में आते हैं। इसीलिए जब भारत का कानून बना, भारत आजाद होने के बाद, तो उसमें एक समिति गठित हुई
और श्रेष्ठ उसमें अंबेडकर बाबा को रखा गया और अंबेडकर स्वयं आगे चल करके बुद्ध मत स्वीकारे, लेकिन उन्होंने बुद्ध मत को भी हिंदू समाज में ही रखा। वही है और एक मत है अलग बस। तो हिंदू समाज का जो उदार विचार है, आज हम हिंदू कहते हैं, पहले आर्य कहते थे, बात वही है। जो ये परंपरा है जिसका मूल वेद है, बुद्ध वचन वेद वचन से अलग नहीं है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र कहते हैं, उनको वेदगु कहा गया है। त्रिपिटक में ही उनको वेदगु कहा गया है, वेद के विद्वान ज्ञाता। तो मैं कह रहा था कि हिंदू समाज के विचारों की उदारता जितनी है, ऐसी उदारता कहीं भी मुश्किल है। अनेक विचार रखे जाते हैं और फिर निर्णय करने स्वयं अधिकार दिया जाता है। स्वयं विचारो, जो सच लगे ग्रहण करो, बाकी छोड़ो। ये मक्खन है उत्तर महाराज कृष्ण का। परम पद, परम शांति, जीवन का जो चरम परम फल है, वो किसने पाया? इसका उत्तर ये मक्खन है। मन की सारी कामनाओं का परित्याग कर दिया जिसने, अब आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट हो गया। पुत्र द्वारा जो संतुष्ट होगा वो पीछे दुखी होगा। जो पुत्र में अनुराग करेगा वो पीछे पुत्र से ही दुखी होगा, क्योंकि पुत्र का मन सब समय एक समान तो नहीं रहेगा। छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, हजारों बार उनको चूमा जाता है, लेकिन वही जब जवान हो जाते हैं और उनके अपने नए संस्कार विचार उदय होते हैं तो फर्क हो जाता है। फिर उतना स्नेह माँ बाप का उसके प्रति नहीं रह पाता। और जब उनकी शादी हो जाती है, पत्नी आ गई, तो दो मन इकट्ठा हो गया। रात में जब पत्नी से वो मिलता है तो पत्नी उसके कान में तेल डालती है, तुम्हारे पिता ऐसे, तुम्हारी माता वैसी, तुम्हारी बहन वैसी। ये बराबर कहते कहते उसके मन में फर्क पड़ता है। विचारक होता है युवक, समझाता है पत्नी को, लेकिन पत्नी को समझाए तो पत्नी रुष्ट होती है, माता को समझाए तो माता रुष्ट होती है। इस बीच में कितने युवक पिसते हैं, माँ और पत्नी के बीच में कितने नौजवान बहुत दुखी रहते हैं। और सास बहू का झगड़ा शुरू होता है। लड़की बाहर से आई है, एक नए घर में वो है, विचार संस्कार अलग हैं, स्वार्थ अपना अलग है, इसको लेकर के द्वंद्व होता है। इसलिए लड़के का मन फर्क हो जाता है। तो माता पिता को लड़के के प्रति उनका उतना मोहब्बत नहीं रह पाता है, बदल जाता है। पुत्र से अगर संतुष्ट होगे तो कल असंतुष्ट होगे। वैसे पुत्र से संतुष्ट इस ढंग से होना चाहिए कि पुत्र जैसा है ठीक है, हर समय संतुष्ट। धन से संतुष्ट होगे तो जब धन घटेगा, बदलेगा, छीण होगा, लूट लिया जाएगा, राजा ले लेगा, कष्ट होगा। दुनिया की किसी वस्तु में संतोष मानोगे तो पीछे असंतोष रखा है। सबसे संतोष का अर्थ यह है, धन से पुत्र से सबसे संतोष कि जो है ठीक है, हमें और नहीं चाहिए, ये संतोष अच्छा है। लेकिन पुत्र में राग है, धन में राग है, परिवार में राग है, दुनिया की चीजों में राग है, तो शांति नहीं मिलेगी। इनका काम करो, व्यवहार करो। व्यवहार तो करना पड़ेगा, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, व्यापार, धंधा, खेती, नौकरी, कलाकारी, मजदूरी, जिस क्षेत्र में जो लगे हैं उनको प्रयत्न पूर्वक करना होगा, करना चाहिए।
मन लगा के करना चाहिए, क्योंकि धन की जरूरत है, शरीर की रक्षा उसी से होती है। लेकिन धन जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य दुखों से छुटकारा या परमानंद की प्राप्ति। ये दो वाक्य हैं, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। कुछ दुख न होना ही परम सुख है, और परम सुख में कोई दुख नहीं होता है। परम सुख होता है आत्म संतोष में। बाहरी चीजों में सुख मानोगे तो दुख आएगा, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। अच्छा व्यंजन हमें मिला खाने के लिए, मिष्टान, अच्छा व्यंजन, अगर इसमें हम सुख मानेंगे, कितना समय तक सुख मानेंगे? जब पेट भर जाएगा तब उसमें सुख नहीं लगेगा। ज्यादा खा लोगे तो तकलीफ बढ़ेगी। दुनिया के किसी पदार्थ में सुख मानने से दुख खड़ा होता है। दुनिया का काम करो, सेवा करो, भोजन औषध समझ करके करो। भोजन भोग नहीं है, औषध है। औषध की मात्रा होती है, उतना खाई जाती है औषध। अगर 2 रत्ती 3 रत्ती औषध वैद्य ने कहा लेने के लिए, और आप समझ लो छा लेंगे तो जल्दी लाभ हो जाएगा, तो उल्टा है। उसकी मात्रा होती है। ऐसे भोजन औषध है, उसकी मात्रा होती है। जीव में जो स्वाद ग्रहण करने की शक्ति है वह इसलिए है जिससे आप गलत चीज न खा जाएं। जब भोजन मुख में जाता है तो जीव के अग्रभाग में स्वाद ग्रहण करने की शक्ति होती है, तो बताती है तीता है, मीठा है, खट्टा है। अगर वो शक्ति ना हो तो हम कितनी ऐसी चीजें खा जाएं कि पता न चले और पेट में जाके नुकसान करे। इसलिए स्वाद ग्रहण करने की शक्ति समझने के लिए है, स्वाद के पीछे लंपट होने के लिए नहीं है। ठाव गुड़ कारिक, ठाव गुड़ काजल। अगर कारिक काजल आंख में लगे तो काजल है, और गाल में लगे तो कालिक है। विष और अमृत। विष तो है, दुनिया में बहुत विष है। आजकल लोग विष खा करके आत्महत्या बहुत करते हैं। अमृत कहीं नहीं है, बड़ा अद्भुत है। विष तो है, अमृत कहीं नहीं है। वस्तुतः अन्न ही अमृत है। अन्न का मतलब है भोजन, चाहे वो अन्न हो चाहे साग सब्जी हो, वो अन्न है। भोजन अन्न है, वो अमृत है। उसको ग्रहण करने से आदमी जीता है। अब अगर वो ज्यादा खा जाए तो वो विष है, नुकसान करता है। विभीषण का उपयोग रावण ने ठीक नहीं किया, उसका परिणाम उनके लिए जहर हुआ। महाराज राम ने अपने दुश्मन के भाई को मित्र बना लिया। ये उनकी सद्बुद्धि। जब विभीषण पहुंचा है रामादल में तो सब शंका किए हैं कि ये दुश्मन का भाई है, इसको कैसे प्रवेश दिया जाए। ये जब इसने अपने भाई को धोखा दिया है तो यहां क्यों नहीं धोखा दे सकता है। लेकिन महाराज राम ने कहा चाहे जैसे हो, उस शरण में आया है मेरे पास लाओ। बुलाए और तुरंत लंका की गद्दी पर राज तिलक कर दे। ये राजनीति है। दुश्मन के भाई को उसके भाई के राज की गद्दी दे दी, और खुश हो गया और गुलाम हो गया और काम करने लगा। तो ये चतुरता, कुशलता, बुद्धिमानी। और रावण विभीषण को श्रेय नहीं दे पाया। विभीषण की यही गलती थी कि उन्होंने कहा था कि सीता जी को लौटा दिया जाए, ये काम अच्छा नहीं। रावण ने
नहीं माना, न माना, न माना, लेकिन फटकारना नहीं चाहिए, फटकार दिया। गोस्वामी जी ने तो मारा, कहा है लात मारा, लात नहीं मारा। वाल्मीकि रामायण में सही है, कोई सम्राट उठ करके अपने भाई को लात मारेगा, यह स्वाभाविक है। कहा विभीषण ने यही कहा, रावण ने यही कहा कि विभीषण तुम राम की प्रशंसा करते हो हमारे दुश्मन की। भाई बिरादर ही धोखेबाज होते हैं, तुम नहीं समझते हो मैं राजा हूं, मेरे वचन मात्र से कुछ हो सकता है, तुम ध्यान नहीं देते हो। इतने कहा। तब विभीषण उठे और कहे भैया मेरे बिना आप सुखी रहे, मैं जा रहा हूं। तो सीधे हुए रामादल में चले गए। रावण ने अपने भाई को न संभाल करके अपना अहित किया, महाराज राम ने दुश्मन के भाई को अपना मित्र बना लिया। ये समझदारी का अंतर है। हम अपना सुंदर व्यवहार नहीं करते हैं तो अपने साथियों को ही भड़का देते हैं। अगर आप कट बोलेंगे और चीजों की जैसी क्षमता है उस ढंग से सेवा नहीं करेंगे, परिवार में आपके पास क्षमता है तो उसी ढंग से जैसी क्षमता है परिवार की वैसी सेवा करें। क्षमता है लेकिन सेवा वैसी नहीं की जाती, कंजूसी की जाती है, या अपने बच्चे और पत्नी के लिए ज्यादा सुविधा दी जाती है, भाई को, भाइयों को, भाभी को वो सुविधा नहीं दी जाती है, कट कहा जाता है, व्यंग किया जाता है, तो आपके साथी ही आपको छोड़ देने को सोचेंगे, एक साथ रहते हुए भी दिल से छोड़ देंगे। अब ऐसा संबंध कभी सुखद नहीं हो सकता है। व्यावहारिक आनंद प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव है। व्यवहार और अध्यात्म हमारे जीवन में दो क्षेत्र हैं। शरीर व्यवहार प्रधान है, मन अध्यात्म प्रधान है। शरीर के लिए दुनिया की चीजों की जरूरत है, उसके लिए काम करो और जो मिले उसमें संतोष करो। सबके पास बराबर धन नहीं होता है, जितना अपने पास से बहुत है। और मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव करो, जो साथ में हैं उनके साथ सुंदर बर्ताव। ये ध्यान रखो कि मेरे द्वारा किसी को तकलीफ न हो, सुख शांति मिले, इसकी जरूरत है। आप घर छोड़ करके पर्वत पर चले जाओ तो वहां खाना तो चाहिए, छाया चाहिए, रक्षा चाहिए, तो अंत में दूसरे के सहयोग की जरूरत होगी, पर्वत से उतरना पड़ेगा, गांव में आना पड़ेगा। ना अपने घर में आओ तो भीख मांगो, तब भी मनुष्य का साथ करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जहां हम हैं वहां रहें, सहन करके रहें, समता से रहें, शील से रहें, प्रेम से रहें, समता का बर्ताव करें, इसकी जरूरत है। और ये सब तैयारी मन की शांत के लिए होनी चाहिए। उसी के लिए कहा गया प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट, ये जीवन का परम फल है। सदगुरु कबीर ने कहा जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। जब तक दिल दिल में न होगा तब तक सब सुख नहीं मिलेगा। दिल बह रहा है, चलते चलते किसी का मकान देखे मन ललचा गया, ऐसे मकान मेरे होता, वैसा मकान होने से कोई शांति मिलती है? पैसा है तो कोई बहुत कीमती मकान बना लिया, नहीं पैसा साधारण बन गया।
उसमें रह करके खाना सोना ही तो है। नींद लगती है तब महल में है कि झोपड़ी में है। जब पूरी नींद लग गई तो दोनों पता नहीं रहता है। इसलिए जो असली सुख है वो मन की शांति का है। और जब मन की शांति मिल गई तब और कुछ मिलना बाकी नहीं रहता है। विष्णु भगवान सर्वसाई है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। चित्र भी चित्रकार बना देते हैं। क्षीर सागर है, दूध का समुद्र है, और उसमें शेषनाग जी चित लेटे हैं और उनके सीने पर विष्णु भगवान की सैया है। ये रूपक है। दूध का सागर पृथ्वी पर होता तो दूध की सप्लाई खूब होती और बहुत सस्ती बिकता, बहुत सस्ता बिकता, और बड़ा दूध होता, टैंकर टैंकर भर करके चारों तरफ आता। क्षीर सागर निर्मल मन है। शेष का अर्थ है बचा हुआ। संस्कृत में शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। किसी संख्या में भाग करें तो जब तक संख्या रहती भाग होता जाता है। जब सिंगल रहता है तो उसको शेष कहते हैं। सिंगल टूट नहीं सकता है। बचा हुआ को शेष कहते हैं। इसी को अरबी में बका कहते हैं। जिसका मन क्षीर सागर है, निर्मल है, और जो संकल्प शांत करके स्थित हो गया वो शेष है, शेषशाही है। विष्णु किसे कहते हैं? विष्णु शब्द विष धातु से बनता है। विष कहते हैं प्रवेश को। मेरी एक पुस्तक है विष्णु और वैष्णव कौन। जो घट घट में प्रविष्ट है वो विष्णु है। एक महात्मा रोटी खा रहे थे, पास में बैठे कुत्ते उनको भी टुकड़ा टुकड़ा देते जा रहे थे। नौजवान आए, हंसने लगे। महात्मा ने कहा विष्णु परिचितो विष्णु, विष्णु खादत विष्णवे, कथम हसरे विष्णु सर्वम विष्णुमेव जगत। विष्णु विष्णु के पास बैठा है, विष्णु विष्णु को खिला रहा है, और अय विष्णु तुम क्यों हंसते हो? उनके कहने का मतलब है मैं विष्णु हूं, ये कुत्ते विष्णु हैं, अय बच्चे तुम भी विष्णु हो। ये व्यापक दृष्टि महाभारत में आता है, जहां ब्रह्म कर्म की चर्चा है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। बहुत अच्छी बात कही गई। अंत में कहा गया जो सबको ब्रह्म रूप नहीं देखता है वो बिल्कुल ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है। जो सबको ब्रह्म रूप देखे वो ब्राह्मण है। महाभारत में काफी उदारता की बात आई है। महाभारत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति हाथ पैर इत्यादि से नहीं कहा गया। सभी जनता जितने मनुष्य हैं ब्रह्म से पैदा हुए, ब्रह्मा से, इसलिए सब ब्राह्मण हैं। सिंह से सिंह पैदा होता है, ब्रह्मा से सब पैदा हुए, सब ब्राह्मण हैं। अपने कर्मों के कारण सब विभिन्न हो गए, और जो सबको ब्रह्मरूप नहीं देखता है वो ब्राह्मण पद से गिर गया। कितनी उदार बात है। तो विष्णु है जो सब घट में प्रविष्ट है। विष प्रवेश, सब घट में, सब देहों में जो प्रविष्ट है वो आत्मा विष्णु है। ये आत्मा विष्णु है। जब समाधि में बैठा और संकल्प शांत हो गए तब शेष रह गया। जब तक मन चलता है तब तक संसार द्वैत सामने है। मन चलना बंद हो गया, अद्वैत हो गया। द्वैत कौन बनाता है? एक परिभाषा अद्वैत की, जड़ चेतन मिला के अद्वैत,
वो सांप्रदायिक है। तथ्यात्मक अद्वैत है संकल्पों के शांत होने पर, जब आत्मा शेष रह गया अद्वैत है। हम मन से सोचते हैं तो द्वैत खड़ा होता है, और जब सोचना बंद हो जाता है तब द्वैत खत्म हो जाता है। मन ही द्वैत बनाता है, दूसरा बनाता है। यादगिरियों से, मेमोरियों से, स्मरणों से संसार सामने होता है। जब हम गाढ़ी नींद में होते हैं तो हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई क्लेश नहीं होता है, इसलिए उसको सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति की परिभाषा उपनिषद में की गई है, स्व अपीत सुषुप्ति। स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना। खुद को पाना सुषुप्ति है। स्व अपीत सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते और दुखी रहते हैं। स्वप्न अवस्था में प्रपंच के आभास को प्राप्त होते हैं। वहां प्रपंच तो नहीं रहता, आभास रहता है। वहां ट्रेन नहीं रहती है, लेकिन ट्रेन चलती हुई दिखती है सपने में। सपने में हवाई जहाज नहीं है, लेकिन हवाई जहाज उड़ता दिखता है। नगर वहां नहीं है, लेकिन नगर दिखता है। मित्र शत्रु वहां कोई नहीं है, लेकिन आभास होता है। इसलिए स्वप्न में आभास को हम देखते हैं, और जब गाड़ी नींद भी जाते हैं तो गहरी शांति देखते हैं। वहां कुछ नहीं, वहां द्वैत है, अकेला है। जागते जागते जो संकल्पों को शांत कर देता है, मन को शांत कर देता है, वो अद्वैत हो जाता है, अकेला हो जाता है। ये अद्वैत स्थित है, और यही शेष स्थित है। शेष बचा हुआ यही विष्णु पद है। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे, कहें कबीर सो सदगुरु साचा घट में अलख लखावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत विसरय अस उपदेश सुनावे, बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, ना अनहद उर्झावे। ये मन जहां जाए तहां निर्भय समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे, कहें कबीर सो सदगुरु साचा घट में अलख लखावे। सारी पंक्तियों का अर्थ करने के यहां समय नहीं। अंतिम में दो पंक्तियां, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। ज्ञान का सरोवर है, शून्य की शिला है, उस पर अचल आसन जमा ले। ज्ञान का सागर कहां है? बाहर नहीं, भीतर है। शून्य की शिला कैसी है? जब चित्त शून्य हो गया, यही शून्य की शिला है। संकल्प शांत, संकल्प शांत स्थिति में अचल आसन जमा लो। आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट का अर्थ यही है, आत्मा में संतुष्ट, और शेष रह जाना यही है। शेष संस्कृत में हम शेष कहते हैं। मुस्लिम फकीर जो सूफी होते हैं वो बका कहते हैं। बका, बाकी अरबी भाषा का शब्द है। बका नाम शेष, बचा हुआ। सबको छोड़ दो, कौन बचा? आप। छोड़ना है, कोई बच नहीं सकता है। कितना मोह करो, छोड़ना है। यद्पते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुर्सु स्थिरम नस्दिदम जगत तेवधारे। यद्पत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहां गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहां गया? आप अपने लिए सोचिए, आपका क्या रहेगा?
हमारे बाबे दादे क्या रहा, चला चली की जगह है, यहां कोई स्थायी टिक नहीं सकता है। व्यवहार में मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ना आप मेरे हैं ना मैं आपका हूं, कोई किसी का नहीं है, न कोई वस्तु मेरी है न कोई प्राणी मेरा है। जो हम मालिक बने रहते हैं धोखे में है, जो हमारा नहीं उसी के हम मालिक बनते हैं। मालिक अपने आत्मा का बनिए, व्यवहार में सेवक बनिए। परिवार के मालिक आप न बनिए, सेवक बनिए। मैं परिवार का सेवक हूं, समाज का सेवक हूं। गुरु भी अपने को मालिक न माने, समाज का सेवक माने। जब एक दिन ये होना है तब उसको पहले से जो समझता है वो निर्भय सुख से सोता है। करो रे मनवा तिनकी तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर। भव सागर या गगम पंथ है नदी बहत गंभीर। नाव नवेरा लोग घनेरा केवट है बेपीर। घर तिरिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुतवीर। माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर। लेके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। कहें कबीर न रजहू चेतो माप हो तकसीर। उस दिन के लिए तैयारी करनी चाहिए जब मौत आ जाएगी। मेरा कुछ नहीं है ये अनुभव नहीं हो रहा है, लगता सब मेरा है, और मेरा मान करके बेईमानी, बदमाशी, चोरी, चमारी, सारी दुष्टता की जाती है। होश में हम लोग नहीं हैं। सारा संसार एक पागल खाना है और हम सब पागल हैं। अपना अपना पागलपन कौन कब कितना कम कर पाता है ये स्वयं आदमी दृष्टा होके देखे। ये दूसरे के देखने की स्वसंवेद्य है, अपना ही हम जान सकते हैं हम कब पागल होते हैं कब पागल नहीं होते हैं। 10 मिनट के लिए अलग बैठ जाइए अकेले में और 10 मिनट तक जितना ख्याल आए कागज पर लिख लीजिए, तो वो कागज आप दिखा नहीं पाए किसी को। पता नहीं क्या खुराफात आपके दिमाग में आ गई है। हर आदमी पागल है। मन की खुराफात क्या क्या सोचता है, अव्यवस्थित, व्यतिक्रम, पूरा उटपटांग। इसको संयत करना साधना है। ये कोई मत की साधना नहीं है, न हिंदू मत है, न मुस्लिम मत है, न जैन मत है, न बौद्ध मत है, न कबीर मत है, कोई मत नहीं। ये सत्ता की अभिव्यक्ति है, सत्ता का सार तत्व है। आपकी सत्ता है, आप स्वयं महसूस करें। मन जब संयत हो, निगृहीत हो, आत्मस्थ हो, आत्मलीन हो, ये जीवन का उत्तम फल है। और इसी के लिए इसमें प्रश्न किया गया है और इसी का उत्तर उन्होंने दिया। यस्त्वात् परत्रयो स्यादाम तृप्तश्च मानवः आत्मन्युच संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। महाराज कृष्ण ने ये भी कहा, जो आत्म संतुष्ट है, आत्म तृप्त है, आत्मरत है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं। सारा कर्म कांड अपनी जगह पर ठीक है, कुछ नहीं करने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है। मैं रास्ते चलते जब देखता हूं कोई शिवलिंगी पर जल डाल रहा है तो मैं खुश होता हूं उससे, कुछ तो कर रहा है। कुछ करते करते सच्चे शिव को भी जानेगा। मैं रामकृष्ण विष्णु शिव चारों का उपासक था, लेकिन शिव मेरे मुख्य उपास्य थे। तभी असली शिव का भेद नहीं जानता था। जब गुरु मिले, संत मिले, बताए, तब पता लगा। तो कबीर मत ही नहीं रहा। श्रुतियों में भी ये बात देखा। प्रपंचोपशम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सा विज्ञा। जब प्रपंच का अंत हो गया, मन प्रपंच है, बाहर जगत प्रपंच है, वो हमें तकलीफ नहीं देता, मन का प्रपंच तकलीफ देता है। जब मन प्रपंच
शांत हो गया, प्रपंचोपशमन, प्रपंच उपशमन हो गया, शांतम, शांति आ गई। चतुर्थम मन्यन्ते शिवम, ये शिव तत्व है। जब शिव मतलब मंगलमय, मन का विकार शांत हो गया, आत्मा शिव है, कल्याणमय, भद्र। शिव तो सबके अंदर में बैठा है। शिवलिंगी तो बाहर की प्रतीक है। बच्चों के लिए जैसे क माने कबूतर, ख माने खरगोश पढ़ाया जाता है, शिव तो सबके अंदर में बैठा हुआ है। तो आत्मा द्वारा आत्मा में संतोष, धन पुत्र राज काज मान बढ़ाई द्वारा नहीं। इससे तो आज तक किसी को संतोष नहीं मिला है। मिला है तो क्षणिक, उसके पश्चात दुख हुआ है। जिन जिन उपलब्धियों के प्रति हम आकर्षित होते हैं, एक तो वो मिलती नहीं। जो मिल गई, मिलने के बाद असंतोष होता है। हर नौजवान को अगर बच्चा पैदा होने में वर्षों बीत गए, 4-6 वर्ष तक बच्चे नहीं हुए और फिर लड़का पैदा हुआ, तो बहुत खुश होता है, अपने कृतार्थ मानता है। लेकिन वही नौजवान 20-25 वर्ष के बाद अपने लड़के से लड़ाई करता है, और ऐसा भी करता लड़का हमारे सामने ना हो तो ठीक है। दुनिया का चक्कर ऐसा है, उसमें लड़के का दोष नहीं है। ये प्रकृति ही द्वंदात्मक है। ये अंतिम बात में ध्यान दे, ये संसार द्वंदात्मक है। द्वंद न होता संसार निर्मित न होता। आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों विरोधी हैं। ऑक्सीजन प्राणप्रद है, हाइड्रोजन प्राणनाशक है, लेकिन दोनों मिल करके जीवनदायी जल बनता है। स्त्री पुरुष के चिन्ह विरोधी है, दोनों से सृष्टि होती है। पुरुष पुरुष से नहीं, स्त्री स्त्री से नहीं। पानी पानी से कुछ नहीं बन सकता है, जब उसमें और तत्व मिलते हैं तब कुछ बनता है। केवल मिट्टी से कुछ नहीं बन सकता है। विरोधी गुणधर्मों से संयुक्त तत्वों से ही संसार निर्मित है। जब संसार विरोधी गुणधर्मों का संगम है तो यहां द्वंद्व रहेगा। जितने आदमी हमारे पास होंगे, चाहे परिवार या समाज कुछ को हो, उनके सबके गुण कर्म संस्कार अलग अलग होंगे, रुचियां अलग होंगी, योग्यताएं अलग होंगी, प्रकृति अलग होगी, प्रारब्ध अलग होगा, और सब में साम्य कहां हो पाएगा। समता से, विनम्रता से निपटने से काम बनेगा। पत्नी गर्म है, पति नरम है, कहीं पत्नी नरम है, पति गर्म है, पुत्र ही अपना गर्म है, पिता को मन मारना पड़ता है। भाई छोटा ही भाई लेकिन गर्म रहता है, बड़े भाई जो समझदार है तो उसको निभाते हैं। ये संसार ऐसा है कि यहां पर ये गर्म नरम रहेगा ही। समझदार का काम है कि सह ले, दूसरे को उलाहना देना और दूसरे की बुराइयों का विवरण करना। क्या मतलब होता है इससे हमारे कल्याण में? हमें तो सिर झुका करके अपने कल्याण का काम करना है, दूसरे को उलाहना नहीं देना है, दूसरे की बुराई नहीं गिनाना है। अपनी बुराई देखें, उसको निकालें, इसमें कल्याण है। कल्याण का रास्ता यही है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम अमृतस्य वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठ तरमी किंचित। जो मुझे गाली देता है मैं उसको थोड़ी भी गाली नहीं देता हूं, थोड़ी भी गाली मैं नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। अपने मन को मार लेना ही अमृत के द्वार में प्रवेश है। मैं एक गोपनीय बात बताता हूं, मनुष्य बढ़कर के कुछ नहीं, नहीं मानसा श्रेष्ठतर में किंचित, मनुष्य बड़ा कुछ नहीं।
मनुष्य सर्वोपरि है। जहां जाओ मनुष्य है, मंदिर में मनुष्य है, मस्जिद में मनुष्य है, दुकान पर मनुष्य है, कारखाने में मनुष्य है, और जितने ग्रंथ लिखे गए वो सब मनुष्य ने बनाया। जितना ज्ञान विज्ञान का विस्तार है मनुष्य ने किया। पानी का स्रोत, तेल का स्रोत, रत्नों की खान पृथ्वी में है, लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत कहीं नहीं है, वो मनुष्य है। इसलिए साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काम, हण न होते आवण तो चन बाजन बाज। ऐ मनुष्य तेरा सद्गुण बड़ा है, उस पर ध्यान दे तो इस संसार में सुख से वह रह सकता है जो सिर झुका के चले। सिर उठा के चलोगे चोट लगेगी। कितना बड़ा आदमी हो, बड़ा आदमी मतलब कोई लंबा नहीं, तो आप सब जानते हैं, धन में बड़ा है, विद्या में बड़ा है, बुद्धि में बड़ा है, ज्ञान विज्ञान में बड़ा है, पद में बड़ा है, लेकिन ठोकर सबके सामने है। महाराज राम के सामने कितना बड़ा ठोकर। शाम को बताया गया राजगद्दी और सुबह बताया गया 14 वर्ष का वनवास। और इतना ही नहीं, उनकी प्रिय पत्नी का अपहरण, और वो भी अपहरता महाबलवान। कितना विरोध दुनिया में आता है। श्री कृष्ण महाराज को भरी सभा में उनके फुफेजात भाई शिशुपाल ने गाली दी। ये संसार ऐसा है। वे जब आए थे राजसूय यज्ञ में, जब लौटे तो वहां देखे कि द्वारिका उजड़ी है, अत्यंत छत विछत है सब। और आकर के दमन किया है भिन्न राजे महाराजे ने, तो वे वहां गए और युद्ध करके उनको परास्त किए। सबके सामने प्रतिकूलता आती है। हम लोग छोटे छोटे दायरे में हैं, उस ढंग से प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता को अमृत के समान समझ करके जो सा लेता है वो मीठा हो जाता है। शिव जी को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? उन्होंने विष पिया, विष पिया इसीलिए महादेव है। हम लोग भी प्रतिकूलता रूपी विष पी लें। सबके अंदर से जहर उबलता है, हमारे और दूसरे सबके अंदर से। कटवचन, दुर्व्यवहार, अनादर किसी का करना, मूल्य घटा के आंकना, किसी की इज्जत घटा के आंकना, ये सब जहर है। दूसरे द्वारा अगर ऐसा हो तो हम सह लें, और स्वयं जहर अपने जहर को मारे। यही रास्ता है। समाधि जीवन का परम सुख है। समाधि का अर्थ है मानसिक पीड़ा का अंत। सम आदि, आदि मानसिक पीड़ा, सम शांत। मानसिक पीड़ा का अंत समाधि है, और इसका निर्देश वेद शास्त्र, गुरबाणी, कबीरवाणी, कुरान, बाइबल हर जगह है, अपने अपने ढंग से। भारतीय परंपरा तो ज्ञान का भंडार है। अध्यात्म की इतनी उन्नति अद्भुत है, जो हिंदू परंपरा का मूल है और उसका प्रवाह है। इस दुनिया में आर्यावर्त शीर्ष स्थानी इसलिए कहा गया। यहाँ का चिंतन मनन अध्यात्म बहुत पुराना है। ऋग्वेद से शुरू होता है, और ऋग्वेद शायद दुनिया में कोई पुस्तक न रही होगी तब ऋग्वेद की रचना हुई, जो मानवीय दृष्टि से है। भक्त लोग तो मानते हैं वो सदा से है। वेद, वैसे वेद ज्ञान तो सदा से है ही है, वेद का अर्थ ज्ञान, लेकिन पुस्तक तो समय से निर्मित होती है। तो सब तरफ से अध्यात्म का रस निचोड़ करके हम देखें तो यही है। जीवन में सदाचार का पालन, सब साथ मीठा बर्ताव, अनासक्ति, संयम, और अंततः मन की समाधि। समाधि में ले जाओ मन को। आत्मन्ने आत्मना तुष्ट, इस स्थिति में पहुंचे, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट। कबीर साहब, मैं एक घटना कह करके समाप्त करूंगा।
कबीर साहब 4 बार गुजरात गए हैं। जब एक बार वह नर्मदा के तट पर एक कबीर बड़ा है, बड़ौदा से सूरत की तरफ जब चला जाए तो वहां से नर्मदा उत्तर से दक्षिण को चलती है, तो दाहिने तरफ यानी पश्चिम तरफ शुक्र तीर्थ है और पूरब तरफ कबीर बड़ा है, तत्ता जीवा। ये 2 ब्राह्मण बंधु वहां रहते थे, वो कबीर साहब के शिष्य थे। एक बार जब काफी दिन वहां रहे साहब और चलने लगे तो उन दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए कि महाराज आप यहीं रहें, हम यही चाहते हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। कबीर साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी आशा छोड़ दो और मेरे समान निष्काम बन जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास होगा। तो कहा महाराज आप चले जाएंगे बनारस, हम यहां रहेंगे समुद्र के किनारे, कैसे कल्याण होगा। तो साहिब ने कहा, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। गुरु बनारस में भले बसते हो और समुद्र के पास शिष्य, लेकिन अगर शिष्य के मन में गुरु का ज्ञान टिक गया है तो कल्याण कर लेगा। इसलिए गुरु कहीं किसी के पास बैठे रहते हैं, बता दिए चल दिए, अब स्वयं शोधो, सब आत्मा गुरु रूप है, सब आत्मा ब्रह्म रूप है। सत्संग ध्यान चिंतन मनन अध्ययन करो। यहीं पर संतों का आना हुआ। आप लोग के बीच में हम पहली बार आए, आने का मतलब जाना होता ही है। संतों के निर्देश को लेकर के स्वयं हमें लग जाना चाहिए। प्रवचन में तो आपके दिल को एक ठोकर दिया जाता है, आप जग जाएं और जग करके लग जाएं। मैंने बीच में कहा था कि मेरा कुछ नहीं है, ये अभी अनुभव नहीं होता है। जब अनुभव होगा तब कुछ कर नहीं पाएंगे। जब बिस्तर पर पड़ जाएंगे और जमीन पर लटा दिए जाएंगे और ये होगा कि अब सांस टूट रहा है, तब समझ में आएगा कि कुछ मेरा नहीं, लेकिन कुछ नहीं कर मिलेगा तब। इसलिए पहले स्वस्थ समय में समझ करके अपने कल्याण का काम कर लेना चाहिए। 3 दिनों तक आप लोग बड़े धैर्य से विचार सुनते रहे। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।